आज हम लोग क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ हिंदी मीडियम में चैप्टर 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 34 में प्रश्नावली 13.8 के प्रश्न 5 और 6 को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम लोग बिना देर किए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.8 का 5वां प्रश्न है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो इस कटोरे में अधिकतम कितना दूध रखा जा सकता है, यानी इस कटोरे की धारिता हम लोगों को लीटर में ज्ञात करना है। तो इसका हल हम लोग लिखते हैं। हल अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसकी त्रिज्या बराबर 10.5/2 बराबर 5.25 सेंटीमीटर हुआ। तो अब अर्धगोलाकार कटोरे की धारिता ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं अर्धगोलाकार कटोरे की धारिता बराबर 2/3 पाई r³ बराबर 2/3 गुने 22/7 गुने त्रिज्या r है 5.25 सेंटीमीटर। तो r³ के स्थान पर लिखते हैं 5.25 गुने 5.25 गुने 5.25। तो 7 से जब इस 5.25 को डिवाइड करते हैं तो 0.75 आता है। फिर 3 से जब इस 5.25 को डिवाइड करते हैं तो 1.75 आता है। जब इन सबको गुना करते हैं तो आता है 303.1875 घन सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न कहता है कि अर्धगोलाकार कटोरे की धारिता लीटर में ज्ञात करें, यानी इस अर्धगोलाकार कटोरे में अधिकतम कितना लीटर दूध रखा जा सकता है। तो जब हम 303.1875 घन सेंटीमीटर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमें घन सेंटीमीटर लीटर में प्राप्त होता है, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो इसे लिखते हैं बराबर 303.1875 बटा 1000 लीटर, यानी इस घन सेंटीमीटर को जब 1000 से डिवाइड किए तो यह लीटर में बदल गया, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। बराबर जब इसको हल करते हैं तो आता है 0.3031875 लीटर बराबर। दशमलव भिन्न के नियम से हम लोग जानते हैं कि जब दशमलव के बाद का अंक 1000वें स्थान पर हो या इससे 10,000वें स्थान पर हो या इससे और कम के स्थान पर हो तो इसका मान बहुत ही अल्प होता है। तो इसे हम लोग छोड़कर 0.303 लीटर लिखते हैं। तो लिखते हैं 0.303 लीटर लगभग
तो लिखते हैं अतः अर्धगोलाकार कटोरे में अधिकतम 0.303 लीटर दूध रखा जा सकता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। प्रश्नावली 13.8 का छठा प्रश्न है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर यानी शीट से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो टंकी में लगे लोहे की चादर का आयतन ज्ञात करने के लिए टंकी की बाहरी त्रिज्या द्वारा बना आयतन में से टंकी की आंतरिक त्रिज्या द्वारा बना आयतन को घटाएंगे, जिससे अर्धगोलाकार टंकी के लोहे की चादर का आयतन ज्ञात होगा। तो इस प्रश्न के हल को लिखते हैं। हल अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या R1 माना, तो R1 बराबर 1 मीटर है। बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सुविधा के लिए इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। अब लिखते हैं टंकी की चादर की मोटाई बराबर 1 सेंटीमीटर है। इसीलिए टंकी की बाहरी त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर में जब 1 सेंटीमीटर को जोड़ देते हैं तो हमें टंकी की बाहरी त्रिज्या प्राप्त होता है। मान लिया कि टंकी की बाहरी त्रिज्या R2 है, तो R2 बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बराबर 101 सेंटीमीटर। तो अब टंकी की बाहरी त्रिज्या द्वारा बने आयतन में से टंकी की आंतरिक त्रिज्या द्वारा बने आयतन को घटाते हैं तो हमें लोहे की चादर का आयतन प्राप्त होता है। तो लिखते हैं टंकी के लोहे की चादर का आयतन बराबर 2/3 गुने पाई गुने R2 का क्यूब। R2 टंकी की बाहरी त्रिज्या है माइनस 2/3 गुने पाई गुने R1 का क्यूब टंकी की आंतरिक त्रिज्या द्वारा बना आयतन बराबर 2/3 पाई। दोनों पद में है इसलिए 2/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो लिखते हैं 2/3 गुने पाई गुने R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब बराबर 2/3 गुने 22/7 गुने R2 का मान है 101, तो 101 का क्यूब हो गया माइनस R1 का मान है 100, तो 100 का क्यूब
बराबर 2/3 गुने 22/7 गुने 101 को जब हम घन निकालते हैं तो आता है 10,30,301 माइनस जब 100 का घन निकालते हैं तो आता है 10 लाख। बराबर 2/3 गुने 22/7 गुने जब 10,30,301 में से 10 लाख को घटाते हैं तो आता है 30,301 बराबर जब इन सबों को गुना करके लिखते हैं तो आता है 13,33,244/21। तो ये घन सेंटीमीटर लोहे की चादर का आयतन हुआ। लेकिन प्रश्न में हमें टंकी की त्रिज्या मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लोहे की चादर का आयतन भी घन मीटर में ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 13,33,244/21 को 10 लाख से भाग देंगे। तो लिखते हैं बराबर 13,33,244/21 गुने 1/10 लाख घन मीटर बराबर जब इन सब को हल करते हैं तो आता है 0.63487 घन मीटर बराबर जब 8 को हटाते हैं दशमलव के भिन्न के नियम से तो यह इसके पहले वाला अंक जो 7 इसमें 1 जोड़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है। फिर इस 8 को हटाते हैं तो इसके पहले वाला अंक 9 प्राप्त होता है और फिर जब 9 को हटाते हैं तो इसके पहले वाला अंक 5 प्राप्त होता है। तो लिखते हैं 0.0635 घन मीटर। तो यही टंकी के चादर का आयतन हुआ। तो इसे लिखते हैं अतः टंकी जिस लोहे की चादर से बनी है उस चादर का आयतन 0.0635 घन मीटर है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हुआ।